नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। भाई बहन के पवित्र रिश्तों का पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन के त्योहार का विशेष महत्व है। इस बार राखी के दिन भद्रा का साया नहीं था। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के लिए उसे रक्षा सूत्र बांधती है। साथ ही बहन अपने भाई की आरती उतारती हैं, माथे पर तिलक लगाती हैं और मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को तोहफे देते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के लिए बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही बच्चे तैयार होकर त्योहार मना रहे हैं। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से राखी का त्योहार फीका रहा था। इस बार प्रशासन के द्वारा छूट मिलने पर बाजारों में भी रक्षाबंधन पर्व पर रौनक दिखाई दी। राखी का त्योहार साल में एक बार आता है और ये भाई बहन का प्रेम होता है। और हम तो हमेशा सेवा भाई लोग तो हमेशा हम लोग की सेवा करते हैं। हम लोग को भी एक बार मौका मिलता है अपने भाई का सेवा करने की। वो हमारी रक्षा का वचन देता है, हम उन्हें राखी पहनाते हैं, दोनों का प्रेम होता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिला जेल में इस बार भी रक्षाबंधन में बहनों को भाइयों से मिलने नहीं दिया गया। वजह कोरोना संक्रमण के कारण जेल प्रशासन ने राखी जेल के बाहर बहनों से लेने के निर्देश दिए हैं। जेल के बाहर बैठ के जेल कर्मी बहनों से सिर्फ राखी लेकर जेल में बंद बंदी के नाम की राखी को जेल के भीतर भेजा जा रहा है। जो बहन बात करना चाहती है उसे मिलने तो नहीं दिया जा रहा है, बल्कि मोबाइल से बात कराई जा रही है। धोखाधड़ी के आरोप में बंद मधु कुमारी इस उम्मीद से जेल पहुंची थी कि भाई के कलाई में राखी बांधेगी, लेकिन जेल पहुंचने पर कोविड-19 के कारण मिलने पर पाबंदी की जानकारी मिली। उसने बताया कि पहले तो अंदर राखी बांधने, तिलक लगाने, मिठाई खिलाने का समय दिया जाता था, लेकिन कोरोना के कारण सब बंद हो गया है, जिसका दुख है। कोविड की वजह से अब भाई लोग से तो मिलने दिया नहीं जा रहा है। बस राखी अंदर जा रहे हैं, मिठाई भी नहीं देने दे रहे हैं। तो राखी अंदर पहुंचा दिए हैं। फोन में बात हो रहा है 2 मिनट, ऐसी टाइम है 2 मिनट का, तो फोन में बात हुआ है। राखी गए हैं अंदर। इससे शायद ज़्यादा ही व्यवस्था खराब हो गई है। अब कोविड में अब अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है कलेक्टर आदेश है। तो ना पहले शायद मिलने दिया जा रहा था, अंदर जाके बांध सकते थे राखी। लेकिन इस साल तो नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो बहुत है सर, अब इस साल भाई नहीं है साथ में। तो इधर जिला जेल प्रबंधन ने बताया कि जेल प्रशासन का निर्देश है कि बहनों और भाइयों से सिर्फ राखी जेल के बाहर ही लिया जाए। मोबाइल से बहनों की बात कराई जा रही है। क्या है, रक्षाबंधन में सभी बहनों को उनसे बात कराया जा रहा है फ़ोन से। और जो भी राखी लेकर आ रहे हैं बहन लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो उनसे हम लोग बराबर बात करा रहे हैं फ़ोन से बात। हाँ, राखी को बाहर से लेकर उन तक भेज दे रहे हैं हम लोग। ले क्या है, अंदर में बढ़िया बहनों को बिठा देते थे, वो अंदर से बंदी आते थे, फिर आराम से बैठ के 10-15 मिनट बात करके राखी वाखी टीका लगा के। लेकिन कोविड-19 की वजह से पिछले 2 साल से इस बार प्रतिबंध लग गया, इसलिए अब क्या राखी बस भेज दे रहे हैं हम लोग। और उन लोगों को अगर कई बहनें बोलते कि हमारे से बात करा, तो उनको नंबर लेके दे रहे हैं, उनसे बात करवा रहे हैं हम लोग। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में हरियर धरती टीम की अनोखी पहल। वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर वृक्ष बचाने का लिया संकल्प। रेलवे अधिकारी कर्मचारियों की टीम हरियर धरती समय समय पर आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण करते हैं। उन्हें बचाने हरियर धरती की टीम ने सभी वृक्षों की पूजा आरती कर रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षों को बचाने का संकल्प लिया। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि पेड़ पौधों की रक्षा करने रक्षाबंधन के मौके पर पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधा गया है। पेड़ों की रक्षा की जाएगी, किसी भी कीमत पर पेड़ों को काटने नहीं देंगे। पेड़ हमें जीवन देते हैं और हम उनकी देखरेख करेंगे। हरियर धरती ने लगभग 2014 से वृक्षारोपण का कार्य कर रही है, आप लोग हमेशा देखते हैं। और इस बार हम लोग ये मुहिम चलाए हैं कि पौधा कम कटे, लोग बिना ज़रूरत के ना काटें। और जिस तरह से ये जो पेड़ हैं हमारी सुरक्षा करती हैं, तो इनको हम सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज रक्षा सूत्र बांध करके हम लोग प्रण लिए हैं कि हम लोग इस पेड़ को कटने नहीं देंगे और
ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का कोशिश करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ आज ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो है हरियर धरती की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है। ये रक्षाबंधन के पर्व पर वृक्ष को राखी पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि आज के पर्यावरण में वृक्षों का होना बहुत जरूरी है। वृक्ष हमारे जीवन के लिए अंग है, बहुत ही बिना जीवन मतलब वृक्ष के जीवन संभव नहीं है। अभी जैसे कोरोना में देखा कि ऑक्सीजन की इतनी कमी हो रही थी, अभी जिस तरह से वातावरण चेंज हो रहा है उसमें एक मतलब गवर्नमेंट का एक स्कीम है कि 0 कार्बन आना है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वाहन से निकालते हैं, अपन खुद निकालते हैं, उसके लिए तो हम रोक नहीं सकते, वाहन को पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है, लेकिन उसके उपलक्ष्य में उसके मतलब हमको मतलब उसका फेस करने के लिए हमको बराबर वृक्ष लगाना पड़ेगा। कोरोना काल में ऑक्सीजन का महत्व लोगों ने देखा है। बिना वृक्ष के जीवन संभव नहीं, इसलिए पौधारोपण लोगों को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य मौजूद रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन के दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अपनी दीदी संतरा देवी महंत के कोरबा जमनीपाली स्थित निवास पहुंचकर रक्षा सूत्र बंधवाकर रक्षाबंधन का त्योहार पूरे परिवार के साथ मनाया। इस मौके पर डॉक्टर चरणदास महंत के भाई राजेश महंत सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। वहीं प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने सांसद ज्योत्सना महंत के निवास पहुंचकर स्पीकर डॉक्टर महंत को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन की बधाई दी। इस अवसर पर निवास में पहुंचे बहनों से भी रक्षा सूत्र बंधवाया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4
में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में रक्षाबंधन त्योहार के अवसर पर पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल कुष्ठ आश्रम एवं ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय पहुंचे। कुष्ठ आश्रम के पीड़ितों व उनके परिजनों को फल वितरण किया, वह उनके साथ समय बिताया। आश्रम में बिजली न होने की समस्या बताए जाने पर तत्काल चौकी प्रभारी को समस्या दूर करने आदेशित किया। ब्रह्मा कुमारी आश्रम के दीदियों द्वारा पुलिस विभाग की पूरी टीम के जवानों को राखी बांधकर शुभकामनाएं प्रदान की। वहीं पुलिस भाई जो लगभग हर त्योहार के दिन अपनी ड्यूटी कटने में व्यस्त रहते हैं, उनको थोड़ी खुशी और मुस्कान देने के मकसद से मराठी युवा मंच कोरबा के युवा साथियों ने पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर कुछ पल उनके साथ बिताए। राखी पूर्णिमा के दिन मराठी युवा मंच के युवाओं द्वारा कोरबा शहर के सिटी कोतवाली थाना, मानिकपुर थाना, CSCB चौकी, रामपुर थाना में पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। जिले के नवनियुक्त SP भोजराम पटेल को राखी बांधा। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा में पुलिस विभाग के स्नैफर डॉग बाघा और ट्रेनर को महिलाओं ने राखी बांधकर मांगा सुरक्षा का वचन। जिले में कई अपराध के मामले में अनुसंधान के कार्य में अपनी दक्षता दिखा चुका पुलिस का स्नैफर डॉग बाघा भलीभांति कर्तव्य निभा रहा है। अब तक उसने कई मामलों को सुलझाने में पुलिस को सहयोग किया है। रक्षाबंधन के पर्व पर पुलिस कर्मियों सहित सामाजिक संगठनों की महिलाओं ने सिटी कोतवाली पहुंचकर बाघा और उसके ट्रेनर सुनील कुमार को रक्षा सूत्र बांधने के साथ सुरक्षा का वचन मांगा। सुरक्षा की भावना जगाने का भाव रक्षाबंधन पर्व में शामिल है। परंपरा के अनुसार बहनों के द्वारा अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी जाती है और इसके बदले भाइयों के द्वारा बहन की सुरक्षा का वचन दिया जाता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के ACCL में आधी रात को सुरक्षाकर्मी को बंधक बनाकर डकैती करने के मामले में 10 आरोपियों को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। दरअसल 19 अगस्त की रात ACCL की भूमिगत सिंघाली खदान में नाकाबपोश लोगों ने सब स्टेशन का ताला तोड़कर अंदर रखे केबल वायर को किया था पार। 5 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी। बाकी मोंगरा पुलिस को 19 अगस्त को रात करीब 12:30 बजे सूचना मिली 9 से 10 अज्ञात व्यक्ति ACCL की भूमिगत सिंघाली खदान में चोरी करने घुसे हैं। सूचना पर तत्काल बाकी मोंगरा थाना प्रभारी निरीक्षक रामेंद्र सिंह व हमराह स्टाफ भूमिगत सिंघाली खदान पहुंचे। पुलिस को देखते ही सभी अज्ञात आरोपियों ने जंगल व अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। ACCL के पेट्रोलिंग वाहन में भरे चोरी किए गए केबल वायर को छोड़कर भाग गए। 20 अगस्त को सुनील कुमार ACCL सिंघाली खदान के प्रधान सुरक्षा प्रहरी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया। बाकी मोंगरा पुलिस द्वारा आरोपियों की खोजबीन शुरू गई। जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के विरुद्ध संदेह होने पर पुलिस थाना तलब कर कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिसमें आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी ओम प्रकाश बिंजवार का बयान लिया गया, जो अपने 14 साथियों के साथ अपराध करना कबूल किया। बाकी मोंगरा पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया। मामले में फरार 5 अन्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 19/8/2021 के रात करीब 1 बजे के लगभग सिंघाली खदान से एक
हमसे सूचना मिला कि कुछ अज्ञात चोर 10-15 की संख्या में घुस के केबल वायर चोरी करने के नियत से घुसे हैं। हमने तत्काल अपने पूरे स्टाफ में स्वयं जाके देखा। उसी दौरान क्योंकि जो अज्ञात चोर हैं उन्होंने सभी जो सुरक्षा गार्ड में लगे थे सभी को एक जगह इकट्ठा कर उनके मोबाइल छीन लिया गया था और एक कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि मोबाइल सभी ने छोड़ के फिर वापस चले गए। उसी दौरान जब हमने अपनी पुलिस गाड़ी को देखकर कुछ चोर उनके स्वयं के एसीसीएल से अधिकृत बुलेरो को और उसी में उन्हीं के केबल चोरी कर ले जा रहे थे, उसी दौरान हमारी गाड़ी को देखकर हमने पीछा किया, गाड़ी छोड़कर उन्होंने भाग गए। तो केबल और गाड़ी तत्काल बरामद कर ली गई थी और कुछ केबल उन्होंने अर्धा गांव के तालाब में छुपा के रखे थे। तो कुछ व्यक्ति अर्धा के संदेहियों को बुलाकर थाने में पूछताछ की गई थी। उस दौरान काफ़ी घुमा फिरा के बात करने लगे थे, तभी समझ में आ गई थी। तो पुख्ता है कि अच्छे से हिकमत अमली से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किए। तो आज कुल 10 आरोपियों को पकड़ा गया तथा उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजी गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर में संचालित पाम मॉल में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। रक्षाबंधन के अवसर पर घूमने निकली 2 बहनें पाम मॉल पहुंची। यहां भूत बंगला में टिकट कटाकर अंदर गई तो भूत बंगला के कर्मचारी बिजनौर निवासी मोहम्मद हसन ने एक बहन से अभद्रता करते हुए छेड़छाड़ की। मौके पर मौजूद दूसरी बहन ने इसका विरोध किया। पीड़ित युवती ने मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाना के सीएससीबी चौकी में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पाम मॉल में संचालित भूत बंगला के आरोपी कर्मचारी मोहम्मद हसन के खिलाफ छेड़छाड़ का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से लिखित शिकायत में पीड़िता ने बताया कि भूत बंगला के कर्मचारी ने उसके साथ अभद्रता करते हुए छेड़छाड़ की, उसके कपड़े भी फाड़ दिए। सीएससीबी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है। ये पाम मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर एक युवती हॉन्टेड हाउस जो मॉल में होता है वहाँ पर घूमने के लिए गई थी। तो हॉन्टेड हाउस के कर्मचारी मोहम्मद हसन ने उसके साथ हॉन्टेड हाउस के अंदर छेड़खानी की है। इस संदर्भ में युवती ने रिपोर्ट की है, इस पर हमारी सीसीबी चौकी का अपराध दर्ज करके विवेचना की है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत,
सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। प्राथमिक शाला के 6 बच्चे एक ही परिवार के 5 सदस्य सहित जिले में 34 कोरोना संक्रमित मिले। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के कयासों के बीच कोरबा जिले में एक दिन में मिले 34 कोरोना संक्रमित। इनमें 11 बच्चे, 21 पुरुष और 13 महिलाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक करतला ब्लॉक में 8, कटघोरा ग्रामीण में 2, कोरबा ग्रामीण में 7 व कोरबा शहर क्षेत्र में 17 संक्रमितों की पहचान हुई है। कोरबा ब्लॉक के प्राथमिक शाला सतरेंगा अजगर बहार में 7 वर्ष के कुल 4 छात्र छात्राएं, 8 वर्ष की एक छात्रा व टुंगुमाड़ा प्राथमिक शाला में 10 वर्ष की बालिका में कोरोना संक्रमण के लक्षण मिले हैं। इसी तरह कोरबा शहर के मिशन कंपाउंड चर्च के पास एक ही परिवार के 5 सदस्य संक्रमित हुए हैं। कोरबा में संक्रमण की दूसरी लहर थमने के बाद यह पहला मौका है जब इतनी संख्या में संक्रमित मिले हैं। त्योहारी सीजन में बाजारों में उमड़ रही भीड़ कोरोना के खतरे को दावत दे रही है। केसेस तो खैर हमारे जिले में आए थे, उसमें जो बच्चे की संख्या है करीब 12 बच्चे आए थे, जिसमें से 5 बच्चे जो हैं सतरंगा के थे, बाकी हमारे कोरबा शहर के हैं और एक आध गाँव के बच्चे हैं। ऐसे करके 12 बच्चों की संख्या थी और उन बच्चों के लिए जो डॉक्टर्स का अलॉटमेंट था हम लोगों ने कर दिया है। बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उनका जो टेस्टिंग करना है, उनके पेरेंट्स का टेस्टिंग करना है, उनके जितने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उनका भी टेस्टिंग कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने करीब 62 लोगों की जांच हम लोग ने कर ली है। आज भी हम जो जांच है वो लगातार कर रहे हैं और एक आध दिन और हम लोग की जांच इसमें हो सकती है। किया गया है कैंटोनमेंट जोन के लिए जो है प्रशासन की तरफ से किया गया है। यहाँ जो मिशन कंपाउंड में पाया गया था वहाँ पे कैंटोनमेंट कर दिया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ नाबालिग सहित युवक गिरफ्तार। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के चित्रा टॉकीज के पास देशी कट्टा बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे पुरानी बस्ती निवासी विशाल साहू को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 युवक चित्रा टॉकीज के पास अवैध हथियार बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं।
इस सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर मुखबिर के बताए हुलिया अनुसार युवक के साथ नाबालिग को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गए बड़े युवक, जिसने अपना नाम विशाल साहू बताया कि तलाशी लेने पर कमर में बाईं तरफ कमीज के अंदर खोजा हुआ एक देसी कट्टा मिला। विधि से संघर्षरत बालक की तलाशी लेने पर पैंट की दाहिने पॉकेट में एक छोटी पॉलीथीन में रखा गया एक कारतूस प्राप्त हुआ। आरोपी विशाल साहू ने नाबालिग द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने पर आरोपी युवक व नाबालिग के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई सिटी कोतवाली पुलिस ने की। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में 2 युवक देसी कट्टा लेकर के और ऊपर कारतूस रखे हुए हैं और उसे बेचने की कोशिश में ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। इस पर सूचना पर पुलिस ने तस्दीक की तो 2 युवक मिले, जिसमें से एक 20 वर्षीय बालक था और एक विशाल साहू नाम का व्यक्ति था, जिसके पास एक कट्टा और एक कारतूस दोनों के पास से बरामद हुआ है और जिसे पुलिस ने जब्त किया है और 25 अनुच्छेद के तहत कार्रवाई करके आरोपियों को रिमांड पर। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।